ऑलराइट एवरीवन, सो देखो मेरे पास जो है एक एसएमपीएस सप्लाई की, ये एसएमपीएस सप्लाई की एक जो पीसीबी है। अब इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, ये वाली है ये सीसीटीवी कैमरा की एसएमपीएस। तो अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जैसे मैं इसको अगर ऑन करता हूँ तो ये आउटपुट आ रहा है इसमें, ठीक है, और जैसे मैं लोड कनेक्ट करता हूँ तो वो फ्लक्चुएट होता है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं इसको इस पर रख रखता हूँ और मैं जो है अब इस पर अपनी सप्लाई, देखो ये मेरी सीरीज़ लैंप है, तो आप देख रहे होंगे मैंने इसमें एक एलईडी जो है ये वाली कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। तो आप देखना जैसे मैं इसमें लोड डालता हूँ तो ये इस तरह कर रही है, ठीक है, ये फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। मतलब जब इस पर मैं कोई भी लोड डालता हूँ। अब सबसे पहले क्या करा मैंने, जो मुझे चीज़ों को मैंने आइडेंटिफाई किया, तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास दो कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो है ऑक्टोकपलर है, ठीक है, और ये इसका जीनर ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और इसका नंबर है W431, ठीक है। तो ये जो है अब मैं देख रहा हूँ जीनर डायोड यहाँ लगा है, ये जो आपका देख रहे हैं ऑटो कपलर, ठीक है, ये ऑटो कपलर यहाँ लगा है और ये लगा है। तो मुझे इन पे डाउट था, मैंने इन दोनों को चेंज किया, क्योंकि ये जो होता है वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो और ये जो है ऑक्टो कपलर लगा है यहाँ पे, मैंने इसको भी चेंज किया। अगर आउटपुट में फ्लक्चुएटिंग की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको इसका ऑक्टो कपलर चेंज करना है, और ये जो है इसका ये जो है ट्रांजिस्टर जो 431 नंबर का है ये चेंज करना है। तो मुझे इन पर डाउट था, मैंने दोनों को चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी जो है प्रॉब्लम सेम है, ठीक है, वही फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम सेम है। तो मैंने बहुत कोशिश की मैंने, ठीक है, इसके तो सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ की सप्लाई को चेक करने से पहले मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पर आप एसी इनपुट करेंगे तो इन कैपेसिटर, जो ये दो कैपेसिटर लगे हैं, सबसे फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जो इसका यहाँ पर जो ये इसकी इनपुट सेक्शन है या आउटपुट सेक्शन है, तो उसकी जो आउटपुट सेक्शन में जो ये ट्रांसफार्मर लगा है, इस ट्रांसफार्मर की जो दोनों दो आउटपुट है, इस पर एसी करंट आता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी भी काम करता है। तो यहाँ पर मैंने एसी वोल्टेज चेक किया, तो जब मैंने यहाँ पे एसी वोल्टेज चेक किया तो वो यहाँ भी फ्लक्चुएट हो रहा था। तो इसका मतलब है इस सेक्शन में अगर यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है, इसका मतलब ये सेक्शन ठीक है, यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है करंट, तो जाहिर सी बात है। तो फिर मैंने इसकी इनपुट साइड में करंट चेक किया, तो यहाँ पे करंट सही आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे करंट सही आ रहा है, यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है करंट। अगर करंट यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है तो इसका मतलब इस वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने इनके 3 जो कैपेसिटर लगी होती हैं, ये आप देख रहे हैं 3 कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को मैंने क्या किया है, मैंने इस वाले कैपेसिटर को बाहर निकाल दिया, ठीक है। मैंने इस कैपेसिटर मुझे डाउट लगा क्योंकि ये थोड़ा सा दबा हुआ है, तो जैसे ही मैं देख रहा हूँ ये जो कैपेसिटर है मुझे डाउट लग रहा है, तो अब मैं ना इस वाले कैपेसिटर को हटा के देखता हूँ, क्योंकि इसमें 2 कैपेसिटर लगे हैं, ज़्यादा लोड के लिए 2 कैपेसिटर दे रखे हैं, तो मैं इसका ये वाला कैपेसिटर हटा देता हूँ, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं, ठीक है। तो मैं कैपेसिटर को हटाता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं वो ले लिया और मैं कैपेसिटर को जो है यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, ये मैंने कैपेसिटर रिमूव कर दिया है, ठीक है। मैंने इसको मीटर से टेस्ट नहीं किया, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई इस कैपेसिटर में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं इस कैपेसिटर को निकाल दे रहा हूँ यहाँ से, और ये मैंने इसको डिसोल्डर कर दिया है कैपेसिटर को, और कैपेसिटर को डिसोल्डर करने के बाद में, ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं इनपुट देकर क्या भी फ्लक्चुएट हो रही है, क्योंकि इसमें 2-3 कैपेसिटर है, ठीक है, ये 2 एक जगह लगे हैं, तो ये वाले इसके मेन कैपेसिटर है, और ये वाले जो कैपेसिटर है ये जो यहाँ पे लगा है ये इसको ड्राइव करने के लिए लगा रखा है, ठीक है। तो मैं इन 2 कैपेसिटर को चेंज कर पहले देखता हूँ एक एक कर। तो जैसे देख रहे हैं मैंने इस कैपेसिटर को हटा दिया है, ये 2 पैरेलल लगे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कम लोड कनेक्ट किया है, ज़्यादा लोड कनेक्ट करोगे तो फिर आपको 2 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं इसको ना इनपुट देकर देखता हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम सोल्व हुई है, और चलो यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, और ये मैंने इनपुट दे दिया। तो एवरीवन आप देख सकते हैं जो है, हाँ, तो ये अब ब्लिंक कर रही है, बहुत अच्छे से ब्लिंक कर रही है, अब जो है इसमें कोई फ्लक्चुएटिंग नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है जो इसका जो ये कैपेसिटर था, ठीक है, ये कैपेसिटर हमने निकाला है,
तो इस कैपेसिटर में ही प्रॉब्लम है। जो इसकी रेटिंग है वो है 16 वोल्ट, 16 वोल्ट 1800 माइक्रोफैरड, ठीक है। इसका तो मुझे चलो आप 16 वोल्ट में कितने भी माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा सकते हैं, 25 वोल्ट में भी लगा सकते हैं। जितना आउटपुट है उससे ज़्यादा ही कैपेसिटर लगाना है आपको। जैसे 12 वोल्ट आउटपुट होती है तो आपको 12 वोल्ट से ज़्यादा का कैपेसिटर लगाना है, क्योंकि 12 वोल्ट 13 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं आता, 16 वोल्ट का आएगा, 25 वोल्ट का आएगा, ठीक है। तो वोल्टेज मैटर नहीं करता, मैंने वोल्टेज डाल दिया 12 आता है तो 16 का डाल दिया। आज इसमें 1800 माइक्रोफैरड का लगाया है। आप हो सके तो पॉसिबल हो तो आप ज़्यादा माइक्रोफैरड करने का ये, ठीक है। वोल्टेज 16 में ही रहेगा, लेकिन जैसे यहाँ 1600 1800 माइक्रोफैरड का आप 25,000 का लगा सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह का कैपेसिटर लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है, लिए है 1000 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर हम इसमें लगाएंगे और फिर देखते हैं, ये काम तो कर ही रहा है। अब फिर दोबारा लोड डाल के देखेंगे इसमें, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है गाइस। So thank you so much for watching the video till the time, bye bye, take care and see you in the next video.